बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उर्दू हिंदी एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ। जेमिनाई ज़ोडिकल साइन यानी मिथुन बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि माह अप्रैल 2024 इल्म नजूम और फल्कियात और रूहानियात की रोशनी में आपके लिए कौन सा पैगाम लिए हुए है। स्क्रीन पे आप अपना जायचा देख रहे हैं और इस जायचा में 12 घर हैं और इनमें कवाकिब एक तरतीब के साथ नुमाया हैं। 12 घरों का ताल्लुक आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मुख्तलिफ मामलात और हालात और वाक़यात के साथ है। अब मामला यह है कि कुछ कवाकिब आपको नफा देते हैं और कुछ कवाकिब आपको नुकसान देते हैं। एस्ट्रोलॉजी इल्म गैब नहीं है, इसका मकसद आपके लिए हिदायत और तजावीज़ हैं और इनकी रेमेडीज के जरिए आप अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आपके माहाना एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट की तरफ। 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो आपका अपना हाकिम कौकब है यानी अतारत, वो बुर्ज हमल में होते हुए गर्दिश में जा रहा है, रिजत में जा रहा है। तो ये रेट्रोग्रेड आपके जायचे के 11वें घर में हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 11वें घर का ये रेट्रोग्रेड आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात खराब कर सकता है, तो आपने बड़ा मुहतात रहना है। सबसे पहले आपको रेमेडी बता देता हूं। रेमेडी ये है कि आप चांदी यानी सिल्वर वेयर करें। अगर आपके पास चांदी की चैन है तो उसे गले में पहनना मुबारक है। ब्रेसलेट वगैरह आप पहन सकते हैं। आप चाहें तो चांदी की अंगूठी भी आप पहन सकते हैं। तो सलमान खान की तरह आप एक अच्छा सा ब्रेसलेट पहने जिसपे आप फिरोजा जड़वा लें। तो फिरोजा वैसे भी जेमिनाई वालों को बड़ा सूट करता है, तो आप सलमान खान ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो आप चांदी की चेन अपने गले में वेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो चांदी की अंगूठी भी पहन सकते हैं। इससे यह है कि हर साल बार बार आपका हाकिम कौकब अतारत रेट्रोग्रेड में आता है, रिजत करता है, तो आप उसकी रिजत से महफूज हो जाएंगे। और अब ये जो रिजत हो रही है 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक, इस दौरान यह होगा कि दोस्तों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, आप ब्रेकअप की जानिब बढ़ सकते हैं, नाशाइस्ता काम आप कर सकते हैं, नेक और बद की तमीज आप खो सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप किसी ज्यादती का शिकार हो सकते हैं, आपको बदनाम किया जा सकता है और खुद आपके दोस्त आपके खिलाफ चुगली करेंगे, गिबत करेंगे, ऐबजोई करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। और जो आपके करीबी अफराद हैं उनके साथ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है और आपका जो इल्म है उसमें भी कमी वाक़या हो जाती है और नसीब और अकल में भी कमी वाक़या हो जाती है। आपकी कारोबारी सूझबूझ जो है वो भी काफी मुतासिर होती है। इसके अलावा यह कि तालीमी मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है, ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मजहब से आप थोड़ा बेजार हो जाते हैं, मजहब से दूरी इख्तियार करते हैं। तो ये सारे मामला तो हैं मिन जुमला मजमूई तौर पर जो आपके सामने आने वाले हैं। 2 अप्रैल वीनस एक्साल्ट कर रहा है पाइसेस में और ये आपके चार्ट का 10वां घर है। ये आपका मिड हेवन गेट है। आपके किस्मत के जायचा में ये बहुत बड़ा इवेंट जो है ये होने जा रहा है। आपके मिड हेवन गेट में जब वीनस एक्साल्ट कर रहा है तो ट्रॉपिकल यानी यूनानी इल्म नजूम के मुताबिक ये 2 अप्रैल है और इसको अगर हम समझें वैदिक सिस्टम के एतबार से, ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम के एतबार से, तो ये 21 अप्रैल की तारीख है। तो इसे आप इस तरह समझ लें कि ये पूरा महीना जो है अप्रैल का आपका जो मिड हेवन गेट है, अवतार गेट है, जायचे का जो 10वां घर है जिसका ताल्लुक आपकी किस्मत और कैरियर के साथ है, इसको 4 चांद लग रहे हैं। आपकी किस्मत बामे उरूज पे जा रही है, आप तरक्की और खुशहाली हासिल कर रहे हैं। इसके बाद 5 अप्रैल से 29 अप्रैल तक वीनस एरीज में आ जाएगा आपके जायचे के 11वें घर में, बैतुल उमूद में, हाउस ऑफ होप्स में। तो हाउस ऑफ होप्स में जब ये आएगा तो आपकी देरीना ख्वाहिशात जो है ये वीनस के आने की वजह से यहां पूरी हो जाएंगी। वीनस मोहब्बत का कौकब है, गुडीज ऑफ लव है और इसका आपके जायचे के 11वें घर में आना ये आपको तस्कीन देगा और जो आपके मादी मकासिद हैं उनको पूरा करेगा। आपको सुख सुकून और चैन मिलेगा। इसके बाद 8 अप्रैल का जो सोलर इक्लिप्स आ रहा है ये भी आपके जायचे के 11वें बैतुल उम्मीद के घर में आ रहा है। तो जब सोलर इक्लिप्स आता है तो बहुत सी पुरानी चीजें आपकी जिंदगी में खत्म हो जाती हैं और बहुत सी नई चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। इस हवाला से क्या रेमेडीज करनी है, आपके लिए कौन सी हिदायत और तजावीज हैं, इसका
अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, वो आपके सामने आएगा, तो उसको आपने जरूर सुनना है। इसके साथ ही 9 अप्रैल को सन एग्जाल्ट कर रहा है, शर्फ शम्स हो रहा है आपके जायचा के 11वें घर में। आपकी दरीना ख्वाहिशात अप्रैल के आखिर में पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आपका जैकपॉट लग सकता है। एक अच्छे रोशन शानदार मुस्तकबिल का आगाज हो रहा है और आइंदा सितंबर तक आपको इस सूरज के शर्फ के, इसके एग्जाल्ट के, उच्चा सूर्या के जो मुबारक असरात हैं वो मिलते रहेंगे। आपको बहुत मौके आइंदा महीनों में मिलते रहेंगे। उसके बाद ये हो रहा है जी कि 10 तारीख को अप्रैल की मार्स और जुहल दोनों किरान करने वाले हैं। ये दोनों नहस कवाकिब हैं। किरान नासैन जो है ये होने जा रहा है और ये भी आपके जायचे के मिड हेवन गेट में हो रहा है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ईद के दिन आपने बहुत मोहतात रहना है और थोड़ा सा पैदल चलना है। इस महीने की जो सबसे बड़ी रेमेडी जेमिनाई के लिए है, मिथुन राशि से ताल्लुक रखने वालों के लिए, वो ये है कि आप पैदल थोड़ा ज्यादा मार्च करें, थोड़ा पैदल चलें। जितना आप पैदल चलेंगे उतना कवाकिब की नहूसतों से और इनके बद असरात से आप खुद को बचा पाएंगे। इसके लिए आपको एक और अमल बता देता हूं। देखिए, जब जोहल और मरी आपके जायचा के 10वें घर में हम किरान होने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी नहूसतों का पेश खैमा भी साबित होता है। किस्मत का खाना खराब हो सकता है, आपका भट्ठा बैठ सकता है, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, आप खुद को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। किराने नासैन ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो मार्स और सैटर्न का आपके जायचा के मिड हेवन गेट में जो किरान हो रहा है, इसके लिए जो रेमेडी आपको बता रहा हूं, ये बड़ी काबिल गौर रेमेडी है। आपको चाहिए कि अपने सारे मसाइल जो आपकी जिंदगी में हैं, जितनी भी तकलीफें आपकी जिंदगी में हैं और जितनी भी नाकामियां परेशानियां हैं, मिसाल के तौर पे आप बे औलाद हैं, तो कागज पे आपने ये सारा कुछ तहरीर करना है कि मैं बे औलाद हूं। बस दुआएं नहीं लिखनी, विश आपने नहीं लिखनी। जो मुसीबत है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, उसे आपने लिखना है। मिसाल के तौर पे औलाद नहीं है तो लिखें औलाद नहीं है। औलाद नाफरमानी करती है, लिखें मेरी औलाद मेरी नाफरमान है, मेरा कहना नहीं मानते। आपके वालिदैन आपका हक आपको नहीं दे रहे, आप लिख दें मेरे वालिदैन मेरे साथ ज्यादती करते हैं, मेरे हकूक मुझे अदा नहीं कर रहे। आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, आप उससे मोहब्बत करते हैं। फला मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझसे नफरत करता है। यानी जो जो आपके मसाइल है, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे ये मकसद नहीं हल हो रहे, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, जो कुछ आपके साथ है वो सब कुछ ज़ाब्ता तहरीर में लेके आए, सारा कुछ लिख दें और उसे लिखने के बाद फिर आपने उसे जला के भस्म कर देना, जला देना। और उसकी जो ऐश है, उसकी राख, उसको आपने किसी जगह जमीन में दफन कर देना है। अब मार्स का काम है आग लगा देना और जला देना, और जुहल का काम है उसे मिट्टी में दबा देना। ठीक है। अब जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मुर्दे को जला रहे हैं और जो मुसलमान हैं वो मुर्दे को दफन कर रहे हैं। अब ये जलाने और दफन होने वाले दोनों इकट्ठे हो रहे हैं यहां पे। इसमें आपने करना क्या, अपनी सारी मुसीबतें लिख के, अपनी सारी परेशानियां लिख के, अपने सारे गम रंज मुसीबत वो सारा कुछ ज़ाब्ता तहरीर में लाके उसको जला दें। वो मरी यानी मंगल की उस पर ताकत आ जाएगी, वो जल गया, राख हो गया, खाकस्तर हो गया, भस्म हो गया, नष्ट हो गया। उसके बाद आप उसे शनि के कारण उसको जमीन में दफन कर दें, उसको दाब दें, उसको दफन कर दें। तो जोहल भी आपकी फेवर में, मरी भी आपकी फेवर में, शनि और जो मंगल है, इन दोनों का ये जो मुत्तसिल होना किरान है, ये आपकी मुसीबतों का तिया पांचा एक कर देगा। ये बहुत बेस्ट रेमेडी मैंने आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं जी 19 तारीख को। 19 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा अहम है। सन एंटर करेगा टॉरस में आपके जायचा के 12वें घर में। तो 19 अप्रैल से लेके आइंदा 20 मई तक ये जो सीजन है टॉरस का सीजन, इस सीजन में जेमिनाई वालों को बहुत सी परेशानियां लाहक हो जाती हैं। बेख्वाबी, बेआरामी, जायद अखराजात, थकावट, बेबसी और अजीब किस्म की सूरत हाल आपके सामने आ जाती है। इसके बाद 20 अप्रैल को बहुत बड़ा मेगा एस्ट्रो इवेंट होने जा रहा है। साल 2024 का बहुत बड़ा किरान, यानी जुपिटर और यूरेनस दोनों 14 साल के बाद आपके जायचे के 12वें घर में इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज से 14 साल पहले जो हालात और वाकयात आपके साथ हुए थे वो दोबारा आपकी जिंदगी में दोबारा से फिर वैसे रिपीट होने वाले हैं। आज से 14 साल पहले जब यह किरान हुआ था तो आपने एक बगावत की थी और
आपने इसके दूर रस काफी अरसे तक असरात जो थे वो हासिल किए थे। अब ये आपके जायचे के 12वें घर में हो रहा है, इसके असरात आप पे कई बरस तक रहेंगे। अब होना क्या है कि मुश्तरी रुपया पैसा लाके देना चाहता है, ये चाहता है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो, आप रिज्क बढ़ा सकें, आपकी तरक्की हो। और वैसे भी मई के बाद गिरहा जो गुरु है, मुश्तरी है, ये आपके जायचा के फर्स्ट हाउस में आ रहा है और 13 महीने यहां पे क़याम करेगा। 12 साल के बाद ये बड़ा अच्छा पावरफुल टाइम आपकी जिंदगी में आ रहा है। अब ये होगा कि मुश्तरी आपकी बंदिशों को खोलना चाहता है, रुकावटों को दूर करना चाहता है, और यूरेनस ये चाहता है कि आप एक मर्तबा कुछ करें। अचानक से हादसात और अचानक से कोई मामला आपके सामने लाना चाहता है, या आपको उकसा रहा है, या आपको भड़का रहा है, तो इसके दूर असरात पैदा होंगे और आप अपनी माली तरक्की के लिए कुछ ऐसा कर सकेंगे जो पहले आपने नहीं किया है। इसके बाद 23 तारीख का जो फुल मून है वो स्कॉर्पियो में आपके जायचा के 6ठे घर में होने जा रहा है। आपकी मसरूफियात में पूरा एक महीना 23 अप्रैल से लेकर आइंदा न्यू मून तक, आइंदा के फुल मून तक वो होता रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप मुलाजमत पेशा है तो मुलाजमत के माहौल से आपको फायदा होगा, आपकी मसरूफियात में इजाफा होगा, तालीमी मैदान में आप जबरदस्त कामयाबियां जो है वो हासिल करेंगे। इसके बाद 25 अप्रैल का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है। इस दिन आपका अपना हाकिम कौकब मरकरी और रेट्रोग्रेड खत्म करके अब मुस्तकीम होने जा रहा है और डायरेक्ट हो रहा है। इसके बाद 29 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। घरेलू अखराजात जो हैं आपके वो कंट्रोल हो जाएंगे और खवातीन की साजिशें जो हैं वो दम तोड़ जाएंगी और आपको खवातीन से मदद मिलेगी, गैबी मदद मिलेगी। उसकी वजह यह है कि वीनस एंटर करेगा आपके जायचा के 12वें घर में। 12वें घर में 29 तारीख को वीनस के आने की वजह से आपको खूब फवायद हासिल हो जाएंगे। इसके बाद 30 अप्रैल का जो दिन है, महीने का आखिरी दिन, उस दिन मार्स एंटर करेगा एरीज में। मार्स इन एरीज जब आ जाएगा तो इससे यह होगा कि आप अपने मकासद में कामयाबी हासिल करेंगे, आपकी दिली मुरादें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जिस काम की आप जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, उसका आपको सिला जरूर मिलेगा। तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए मिला जुला है। रेमेडीज मैंने आपको बता दी है। एक तो आप सल्लू भाई की तरह ब्रेसलेट पहने जिसमें आप फिरोजा लगाएं, और दूसरा आपको घर में नंगे पांव चलना चाहिए या थोड़ा सा ज्यादा बाहर मार्केट में, बाजार में पैदल चलना चाहिए। तो ईद की मुबारकबाद मुझसे कबूल कीजिए। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।